उस तालाब को घी से, दूध से, दही से, गोबर से, जाने किन किन चीजों से उसका शुद्धिकरण की कवायद शुरू कर दी जाती है इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा। इन तमाम मुश्किलों के सामने भी हम महाड़ के सरसन को नहीं भूले हैं। इन तमाम मुश्किलों के सामने भी हम उस सियासी जख्म को नहीं भूले हैं जो मिस्टर गांधी ने उस वक्त इस देश के दलितों को पूना पैक्ट के रूप में दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने मिस्टर गांधी से कहा था कि गांधी जी, आई हैव नो होमलैंड। आजादी के इतने सालों बाद भी उस जमीन की तलाश इस देश के शोषितों वंचितों के लिए जारी है जहां वो फख्र से खड़े हो सकते हैं, जहां वो घर बना सकते हैं, जहां वो अनाज उगा सकते हैं। वो जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है। कुछ लोग भावुक होकर इस देश को सोने की चिड़िया तस्वुर करते हैं। कुछ लोग इसकी आध्यात्मिक संपन्नता का बखान करते हैं। आज कुछ लोग बहुत भावुक होकर इसे विश्व गुरु भी मान बैठे हैं, पर हकीकत इससे जुदा है दोस्तों। हकीकत यह है कि यह देश मारी झापी, लक्ष्मणपुर बाथे, बथानी टोला, करमचेदू, खरलांजी, पिपरा, बेलछी, हाथरा, सूना, कठुआ का देश है। जिन्हें यह लगता है कि वे इस देश के आदिवासियों को डेवलपमेंट के नाम पर डिस्प्लेस करके उनके संसाधनों पर कब्जा कर सकते हैं, जिन्हें यह लगता है कि महिलाएं इस देश में कभी अपना हिस्सा नहीं मांगेंगी, जिन्हें यह लगता है कि इस देश के अन्य वंचित शोषित वर्ग के लोग अपनी आवाज कभी बुलंद नहीं करेंगे, जिन्हें यह लगता है कि इस देश के दलितों के वोटों को हरिजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें कांटा ही समझिए, हमसे कीजिए खलिश की उम्मीद। हमें कांटा ही समझिए, हमसे कीजिए खलिश की उम्मीद। इस बेगाने बियाबा में कोई गुले बागबान नहीं। हमें जख्म ही समझिए, हमसे कीजिए टीस की उम्मीद। हमें जख्म ही समझिए, हमसे कीजिए टीस की उम्मीद। दर्द के इस अंजुमन में हम आपके होठों की मुस्कान नहीं, दर्द के इस अंजुमन में हम आपके होठों की मुस्कान नहीं। बेहतर है आप हमें दुश्मन ही समझिए, बेहतर है आप हमें दुश्मन ही समझिए, बेहतर है आप हमें दुश्मन ही समझिए, हमसे कीजिए जफा की उम्मीद। बेहतर है आप हमें दुश्मन ही समझिए, हमसे कीजिए जफा की उम्मीद। आप कोई संतो महात्मा नहीं, हम कोई हरि के संतान नहीं, हम कोई हरि के संतान नहीं। इसके बाद